अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखना है इसकी क्या टाइप्स हैं और ये होता क्या है और ये कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स का एक नेटवर्क होता है, मतलब डिफरेंट जो है सब्सटेंसेस इसके साथ इंटरकनेक्ट हुई भी होती हैं। और द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ कंटिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एंड गोल्जी apparatus. There are two types of endoplasmic reticulum: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum ribosomes are not attached to it. स्मूथ से पता चल रहा है कि जो राइबोसोम्स हैं एक एडिशनल स्ट्रक्चर है वो इसमें जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि जो राइबोसोम्स हैं वो इसके साथ अटैच हुए हुए हैं। देन हमारे पास कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिपिड फॉर्मेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये फंक्शंस आती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म वेसिकल्स इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं जो हमारे पास जो डिफरेंट मटेरियल होता है वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है अदर पार्ट्स ऑफ द सेल में। इन लिवर इट हेल्प्स टू डिटॉक्सीफाई ड्रग्स। लिवर के अंदर जो है ये जो ड्रग्स होते हैं उनको डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ये जो है आपने याद करने हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच है। राइबोसोम का फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में, तो इनडायरेक्टली आप ये याद कर सकते हैं कि हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, तो इसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इसने ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है और इसके बाद लिपिड फार्मेशन करनी है। इसके बाद इसने जो लिवर के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको डिटॉक्सिफाई करके जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसको ER से भी डिनोट करते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER भी कहते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या होता है? फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। गोल्जी अपरेटस इज आल्सो नोन एज गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी अपरेटस को गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इसका जो स्ट्रक्चर नज़र आया है वो क्या है कि स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, कुछ सैक्स की फॉर्म्ड में, कुछ मेम्ब्रेन के पास जो है वो सैक्स की फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं। मोस्ट सेल्स कंटेन 10 to 20 सेट से ज़्यादातर सेल्स में जो गोल्जी अपरेटस होते हैं वो 10 to 20 होते हैं। और इनर फेस ऑफ द स्टैक इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इनर फेस है वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ डायरेक्टेड है एंड जो आउटर फेस है वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन हमारे पास कहते हैं वेजिकल्स आर सीन्स एट द एजेस ऑफ स्टैक। जितनी भी वेजिकल्स हैं वो जो स्टैक्स हैं वो जो थैलियाँ सी हैं उनके एजेस पे वेजिकल्स हैं। और द गोल्जी अपरेटस रिसीव वेजिकल्स दैट बड ऑफ फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड modify them. They store the secretion and finally release them in secretory vessel. और देन हमारे पास आता है जी क्या करते हैं, दे आल्सो गिव राइज टू लाइजोसोम्स। इसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं कि गोल्जी अपरेटस जो है वेजिकल को सिक्रीट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर, फिर उनको मॉडिफाई करते हैं और ये जितनी भी सिक्रीशंस हैं उनको स्टोर करते हैं और फिर देन सिक्रेटरी वेजिकल में रिलीज़ करते हैं और ये लाइजोसोम्स के बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करती हूँ, तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।